Yes, people, we are starting with exercise 2.3. Okay, exercise 2.3 से हम यहाँ पे start कर रहे हैं to solve the sum. Question 1 yes Fairman's rank correlation method के सारे sums हैं. So let's start with exercise 2.3. Question 1. The six companies are ranked by two market analysts on the basis of their growth in the recent past. Okay, so six companies are ranked by two market analysts on the basis of their growth. So कंपनी को रैंक किया गया है बाई कोई एनालिस्ट, दो एनालिस्ट लिए हैं, उसने कंपनी को रैंक किया है. छह कंपनीज यहाँ पे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई एंड कंपनी एफ. रैंक दिया है 5, 2, 1, 4, 3 एंड 6. दूसरे एनालिस्ट ने 6, 4, 3, 2, 1. उसका मतलब कि भाई रैंक एनालिस्ट 1 ने कंपनी सी को फर्स्ट रैंक दिया एंड एनालिस्ट 2 ने कंपनी ई को फर्स्ट रैंक दिया. ओके, रैंक कॉरिलेशन फाइंड करना है. कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी हमारे पास ए बी सी डी ई एंड एफ है. डेटा जो रैंक बाय एनालिस्ट 1 दिया है उसको हम आर एक्स बोलेंगे, मीन्स रैंक ऑफ एक्स वेरिएबल, एंड इसको हम आर वाई बोलेंगे, मीन्स रैंक ऑफ वाई वेरिएबल. यहाँ पे डायरेक्टली रैंक हमको दे दिया है. ओके, सो ए को फिफ्थ रैंक और सिक्स रैंक. सो यहाँ पे 5, 6 ये सारा का सारा डेटा हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे कॉलम के अंदर. ओके, तो हमको इस तरह से यहाँ पे कॉलम मिलेगा. अभी नेक्स्ट स्टेप, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है. नेक्स्ट स्टेप हमको कैलकुलेट करना है डी किस तरह से मिलेगा. तो आर एक्स माइनस आर वाई. सो ये आर एक्स का कॉलम, ये आर वाई का कॉलम. सो 5 माइनस 6 मीन्स हमको मिलेगा -1. नेक्स्ट 2 माइनस 4 मीन्स हमको मिलेगा -2. फिर 1 माइनस 3 हमको मिलेगा -2. 4 माइनस 2 हमको मिलेगा +2. 3 माइनस 1 हमको अगेन मिलेगा +2. एंड 6 माइनस 5 मीन्स हमको मिलेगा 1. आर वी क्लियर? सो ये हमने डिफरेंस ऑफ रैंक्स निकाला. दोनों एनालिस्ट ने जो रैंक्स दिए हैं उसको हमने उसका डिफरेंस निकाला. अभी ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस का टोटल विल बी 0. ओके, ये डिफरेंस का टोटल विल बी 0. अगर ये 0 नहीं आया, आपने कुछ एरर की है. ओके, सो ये 0 ही आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट, अगर ये 0 नहीं आया मीन्स आपने कैलकुलेशन में कोई एरर की है. नेक्स्ट, ये जो डी हुआ उसका हम स्क्वायर करेंगे. सो दैट इज डी स्क्वायर. -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, अगेन -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड 1 का स्क्वायर 1. अभी इसका हम टोटल करेंगे, दैट इज 18. सो ये 18 विल बी सिग्मा डी स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे. सो आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1. 1 ऐसे का ऐसा, माइनस का साइन यहाँ पे रहेगा. 6 इज अ कॉन्स्टेंट यहाँ पे. फिर सिग्मा डी स्क्वायर हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया, दैट इज 18. सो उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे. अभी ऑब्जर्वेशंस, कितने ऑब्जर्वेशंस है, तो भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑब्जर्वेशंस हमको दिए हैं. तो यहाँ पे 6 एन स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर 36 -1 मीन 6 इंटू 35. 1 माइनस 0.51. सो हमको आर मिलेगा, आर इक्वल्स टू 0.49. ओके, आर इक्वल्स टू 0.49. मीन्स ये पार्शियल कोरिलेशन यहाँ पे नज़र आ रहा है बिकॉज इट इज़ 0.05 और 0.5 के ये नज़दीक है. ओके, सो आई होप ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा. कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 2. An official has ranked 9 villages of a sample on the basis of the work done in areas of स्वच्छता अभियान and बेटी बचाओ अभियान by the village. So विलेज ने स्वच्छता अभियान और बेटी बचाओ अभियान हुआ है, उसके बेसिस के ऊपर सैंपल के तौर पर 9 यहाँ पे विलेजेस लिए है. एंड कोई भी ऑफिशियल्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, उसने रैंक किया है कि भाई स्वच्छता अभियान में जो विलेजेस है उसको कितना रैंक दिया जाएगा और बेटी बचाओ अभियान में कितना रैंक उसको दिया जाएगा. सो द फर्स्ट विलेज है उसको स्वच्छता अभियान में 4th रैंक मिला है, और जो फर्स्ट विलेज है उसको बेटी बचाओ अभियान में 6th रैंक मिला है. ओके, सो ये दोनों अभियान जो है उसके बीच का कोरिलेशन हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं.
सो यहाँ पे सारे के सारे 1 to 9 विलेजेस को हम प्लॉट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली ये रैंक दे दिए हैं हमको। सो ये आर एक्स रहेगा और ये आर वाई रहेगा। ओके, सो आर एक्स दैट इज 4 8 7 1 9 5 6 2 and 3। इसको हम ऐसे कैसे यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अभी क्लियर, यहाँ पे ऐसे कैसे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो ये तो हमारा क्वेश्चन का पोर्शन हुआ, हमने ये क्वेश्चन को कॉपी किया। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, तो भाई वी विल बी फाइंडिंग डीस। ओके, डिफरेंस ऑफ रैंक्स कैसे मिलेगा, आर एक्स माइनस आर वाई करके। सो आर एक्स यहाँ पे मेरे पास 4 रहेगा, सो आर वाई विल बी 6। सो 4 माइनस 6 हमको मिलेगा -2। देन 8 माइनस 8 विल बी इक्वल टू 0। 7 माइनस 5 विल बी इक्वल टू 2। 1 minus 1 will be equal to 0. 9 minus 9 again 0. 5 minus 7 will be -2। सो इस तरह से आप जब डिफरेंस को फाइंड करोगे, मैं पहले ही बताया था कि डिफरेंस का सम विल ऑलवेज बी 0। ओके, सो नेक्स्ट हम डी स्क्वायर फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर। सो डी स्क्वायर कैसे मिलेगा, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये जो डिफरेंस निकाला उसका हम स्क्वायर करेंगे। सो -2 का स्क्वायर विल बी 4, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का अगेन 0, 0 का 0, -2 का 4, फिर 3 का 9, -2 का अगेन 4 एंड 1 का 1। सो इस तरह से ये डी स्क्वायर जो है उसका हम टोटल निकालेंगे, दैट इज 26, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, फिर हम फार्मूला में सारा का सारा फिगर यहाँ पे पुट कर देंगे, आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1। यहाँ पे 6 ऐसे का ऐसा, ये सिग्मा डी स्क्वायर हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 26। अभी n क्या है, तो n देखो आप, विलेजेस कितने विलेज यहाँ पे है, तो हमारे पास यहाँ पे 9 विलेजेस का डेटा है। सो यहाँ पे 9, n स्क्वायर मीन्स 9 का स्क्वायर दैट इज 81। सो 81 माइनस 1, सो ए दैट इज 80। सो इस तरह से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस 0.22। बाद में जाके हम 1 माइनस ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0.78। ओके, सो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार ये पूरा सम कैलकुलेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके, सो वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर बढ़े। सो क्वेश्चन 3 में बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बाय अ सर्वे कंडक्टेड बाय टाउन प्लानिंग कमिटी ऑफ अ स्टेट। सिटी यहाँ पे दिया है ABCDE, मीन्स 5 सिटी है, n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 5, क्योंकि 5 सिटी का डेटा है। अभी पॉपुलेशन का फिगर यहाँ पे दिया है एंड रेट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट का फिगर यहाँ पे दिया है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ कहीं पे भी रैंक नहीं लिखा है। ओके, ऐसा नहीं लिखा कि भाई हमने रैंक दे दी है। सो हम अभी इसको रैंक करेंगे। ओके, हमको रैंक देनी होगी, किस तरह से वो हम सम में देखते हैं। पहले 2 सम में डायरेक्टली रैंक को दे दिया था, लेकिन इस सम में हमको रैंक फाइंड करना है। सो ये जो पॉपुलेशन है वो वेरिएबल x है एंड ये जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो वेरिएबल y है। ओके, सो अभी इसको हम टेबल में यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। सो ये यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया। अभी देखो रैंक किस तरह से हमको देनी है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि रैंक किस तरह से देनी है। सबसे पहले आप सिर्फ ये जो कॉलम है इस कॉलम के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस कॉलम के ऊपर ही आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आर यू क्लियर? ओके, मैं यहाँ पे एक बार ये रैंक जो है वो हटा देता हूँ ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर सको। इसको आप भूल जाइए। अभी समझो, यहाँ पे देखो ये जो x वेरिएबल्स है उसको हम यहाँ पे रैंक देंगे, दैट इज आर एक्स। अभी इसमें हमको ये देखना है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है। अगर आप देखोगे इन सारे के सारे वेरिएबल्स में तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 57 की। ओके, 57 की हाईएस्ट वैल्यू है, तो इसको हम रैंक 1 देंगे। आर यू क्लियर? ओके, 57 को हम रैंक 1 देंगे। इस तरह से आपको रैंकिंग करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर में।
हाईएस्ट को फर्स्ट रैंक देना है, लोवेस्ट को कम रैंक देंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो भाई 45 है। ओके, सो 45 को हम सेकंड रैंक देंगे। आर यू क्लियर? फिर नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक है 18 की। ओके, तो 18 को हम थर्ड रैंक देंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको रैंकिंग देनी है, 18 को थर्ड रैंक देंगे। नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू है 14 की। ओके, सो 14 को हम फोर्थ रैंक देंगे। आर वी क्लियर? एंड लास्ट में बचा 8, सो 8 को हम फिफ्थ रैंक देंगे, क्योंकि 5 वेरिएबल्स है, n इक्वल्स टू 5, सो यहाँ पे 5 आपको रैंक देनी है, 1 फर्स्ट रैंक से लेके फिफ्थ रैंक तक, वो हमने दे दिया। अभी सेम केस हम करेंगे y वेरिएबल के साथ। जो वेरिएबल y है उसके साथ भी हम सेम कंडीशन यहाँ पे सेम तरीके से रैंक देंगे। ये y वेरिएबल, अभी आपका फोकस इस कॉलम के ऊपर ही होना चाहिए, हम यहाँ पे रैंक देंगे। ओके, सो इनमें से कौन सा वेरिएबल सबसे ज़्यादा वैल्यू का है, दैट इज ऑब्वियसली 20। ओके, सो 20 को हम यहाँ पे फर्स्ट रैंक देंगे। ओके, नेक्स्ट अभी कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, 20 के बाद आता है 15। ओके, सो हम 15 को यहाँ पे सेकेंड रैंक देंगे। 15 के बाद कौन आता है, तो भाई 13 आएगा यहाँ पे। सो 13 को हम नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक देंगे, मीन्स फर्स्ट सेकेंड रैंक हो गई तो थर्ड रैंक देंगे 13 को। ओके, 13 को हम यहाँ पे थर्ड रैंक देंगे। आर वी क्लियर? ओके, 13 को यहाँ पे हम थर्ड रैंक देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है, तो भाई नेक्स्ट आता है दैट इज हाईएस्ट वेरिएबल इज 10, सो 10 को हम फोर्थ रैंक देंगे। ओके, एंड लास्ट बचा अगेन यहाँ पे 5 बचा है लास्ट में, सो ये जो 5 बचा है उसको हम लास्ट रैंक दैट इज फिफ्थ रैंक दे देंगे। ओके, यहाँ पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है रैंक की, इसके कारण वो जो सी एफ वाला कंसेप्ट है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। सो अभी हमने रैंक ऑफ एक्स वेरिएबल का रैंक दिया एंड रैंक ऑफ वाई, मीन्स ये वाई वेरिएबल को हमने रैंक दे दिया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने पिछले सम्स में किए थे। यहाँ पे डायरेक्टली हमको ये आर एक्स और आर वाई का डेटा दे दिया था, इसमें ऐसा नहीं था, इसमें इनडायरेक्टली हमको मीन्स ये वेरिएबल्स दिए थे, हमने वेरिएबल्स को रैंक दिया। ओके, और रैंक देने के बाद अभी हम डिफरेंस निकालेंगे, सेम स्टेप, दैट इज 1 माइनस 3 दैट इज -2, 2 माइनस 1 दैट इज 1, 4 माइनस 4 दैट इज 0, 3 माइनस 2 दैट इज 1 एंड 5 माइनस 5 दैट इज 0। इस तरह से हमने डिफरेंस निकाल दिया आर एक्स माइनस आर वाई करके। नेक्स्ट इस डिफरेंस का हम स्क्वायर निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड 0 का स्क्वायर 0, और इसका टोटल निकालेंगे दैट इज नॉन एज सिग्मा डी स्क्वायर। ओके, फिर प्रोसेस इससे जो 6 मिला। अभी रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट की जो फार्मूला है दैट इज आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। वहाँ पे हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे, ये जो हमको 6 मिला वो यहाँ पे प्लेस करेंगे। टोटल हमारे पास ऑब्जर्वेशंस 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1। ओके, दैट इज 24, 24 5 जा 120। सो अभी यहाँ पे 36 अपॉन 120 करेंगे तो 0.3 मिलेगा और r इक्वल्स टू 0.7। ओके, आई होप यू आर क्लियर विद दिस कैलकुलेशन। ओके, सो हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू।